बहुत स्वागत गानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्फ बिल पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन दिया हुआ है कि वो इस कानून को इसके क्रियान्वयन पर आगे नहीं बढ़ने जा रही है। जो जमीन पर यथास्थिति वो बनी रहेगी। तो इसके बाद लगातार कि प्रदर्शन वगैरह जो होने वाले हैं ये कुछ ठंडे पड़ेंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा, ही और तेज करने की बात कही जा रही है। इसमें आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी जितने मुस्लिम संगठन हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली भी वो आएंगे, देश के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो मैं आपको उनकी कुछ बातें सुनवाता हूं, उनका आगे का प्लान प्रदर्शन का जो है वो क्या है। अब विजय जी ने कहा कि प्रदर्शन करना तो अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, प्रदर्शन करना अधिकार है। अब जो प्रदर्शन करवाने वाला है उसमें से एक की बात आप सुनिएगा, तो आप इसलिए सुनाऊंगा ताकि हम ये बहस क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चले। सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जगह जगह डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो पूरे मुल्क में पोलराइजेशन, नफरत, तफरीक, इसकी फिजा पैदा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। इस तरह गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उससे भी लगता है कि असल मकसद समाज को पोलराइज करना, समाज को बांटना, समाज के अंदर तफरीक पैदा करना है। तो इसलिए ये एक्ट ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है। तो हम अदालत में भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा अवाम की अदालत में भी हम जाना चाहते हैं, उन तक भी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत झूठ फैलाया गया है। तो इसलिए अवाम के सामने सच्चाई का आना भी जरूरी है। इसीलिए यह ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन चलाई जा रही है। जगह जगह प्रोग्राम होंगे, प्रोटेस्ट गैदरिंग होगी। मुसलमान पर नहीं, सिर्फ मुसलमान पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर ये गवर्नमेंट जो हमला कर रही है और मुसलसल उसकी आत्मा को कुचलकर अपनी तानाशाही के जरिए भारत की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और भारत में रहने वाले भारतीय शहरियों की आजादी का खात्मा करने के लिए हिटलर शाही चला रही है। सबने मिलकर सफेद अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। आज उनकी काली औलादें उसी तरह भारत की आजादी को तबाह करने में लगी हुई हैं। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्ले आम आपने किया तो हमदर्दी का कोई एहसास आपका नहीं जागा। कौन सी ये सौगात नहीं दी गई, ये मुसलमानों के साथ कौन सी हमदर्दी है। 11 साल की इस गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है और उस गवर्नमेंट की बीजेपी हुकूमतें जो सूबों में हैं, 11 साल का इनका कैरेक्टर देख लीजिए कि ये मुसलमानों की आबादी के लिए काम कर रही है या मुसलमानों की तबाही के लिए काम कर रही है। ये एक नैरेटिव फैलाया जाता है और उस नैरेटिव के बाद में कोई कानून लाया जाता है वक्त के खिलाफ, तो जाहिर है कि उसका पीछे मकसद क्या है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इस बात का अफसोस है, हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हमारी ये जंग किसी कम्युनिटी या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी जो जंग है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ है कि इन्होंने गलत कानून बनाया है, इसलिए उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कहां से तुमसे इंतकाम लिया जाएगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले के खुद भी सलामत रह नहीं सकते। एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कहां से तुमसे इंतकाम लिया जाएगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले के खुद भी सलामत रह नहीं सकते। ये सचिव हैं उमरैन रहमानी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं। ये उसी के बोर्ड के मंच से ही जो है ये बातें कह रहे थे कि हम लेना भी जानते हैं जान और देना भी जानते हैं, और तुमसे इंतकाम कैसे लिया जाएगा तुम ये नहीं जानते हो भी। बताइए साहब, ये ऐसे लोगों को तो नहीं आप कर सकते ना। ऐसे लोगों को तो आप करवाइए काम कि कानून के खिलाफ तहत उनको अरेस्ट करवाइए प्रोवोकेशन के लिए। इस तरह की बातों पर किस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें कौन सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसको यूं भी देखिए, यदि फिर से मैं कहूं कि आपने 4 लोगों के बयान दिखाए हैं, उसमें से एक बयान यह है, बाकी 3 लोग क्या कह रहे हैं वो भी तो हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं, संविधान को ये आग लगाने, 3 इसने खुलेआम बोला है। हाँ, तो इसके लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता ना। मैं तो कह रहा हूं बल्कि अरेस्ट करवाना चाहिए प्रोवोकेशन के साथ तो बैठा है आदमी सर। लेकिन उसी मंच पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के
ऑर्गेनाइजेशन के भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसकी भी कुछ रूल्स होते हैं। उन क्या उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, हमारा कोई इनके साथ वास्ता नहीं है, ऐसा तो हमने सुना नहीं। तो ये जो जिम्मेवारी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है, और इनके वजह से जो भी दंगे होंगे या दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और भड़काया जा रहा है, ये तो सिर्फ मैं कहूँगी ये छोटा ये नहीं है। आप देखिए कि पूरी इतनी बड़ी अपने आप को बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और कहते हैं कि इनके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इनमें से कोई उठ के बताए कि ये जो व्यक्ति है ये गलत बात कर रहा है। आप विजय जी, आप कहते हैं कि हिंदू लीडर कोई ऐसी बात करे, बिल्कुल हम सब उनके खिलाफ भी होंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे कि ये गलत है। ऐसे बयान ना हिंदू दे सकते हैं ना मुसलमान दे सकते हैं। इस पर कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन किसी ने झारखंड के मंत्री का जो कह रहा है कि मेरे लिए कुरान ऊपर है, संविधान बाद में। जिनको मानते हैं और हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हो जाएगी इस कानून की वजह से। वो मंत्री है, मंत्री बना हुआ है वो। कहीं पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी कि आप किसी दायरे के अंदर रहिए। संविधान के दायरा सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, AIMPLB के लिए। आप तो जम्मू कश्मीर की हैं, आप जानते हैं कि ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी केवल दो चीजों के प्रति है, वो भी उनकी अपनी व्याख्या होती है कि हमारा शरिया और हमारे जो है पैगंबर साहब ने, वो इनकी व्याख्या होती है। प्रधानमंत्री से बोहरा समुदाय के लोग मिले हैं। अब ये तो जब मुसलमान कहते हैं तो ये बोहरा को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, काटते हैं उनको पाकिस्तान में जगह जगह, मारते हैं, उनका घर जलाते हैं, उनको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते हैं। अहमदिया और कादियानी एक ही, उनको नहीं दफन करने देते। अगर प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं बोहरा समुदाय के लोगों ने या उन्होंने मांग की थी, और आज ही देखिए ओवैसी साहब के एक विधायक का बयान तो आ रहा है ना, वो जो बिहार के, कि भैया ऐसा दो कि ये सब तो पूरा मुतब्बिल सब पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, ये कब्जेदार सब भाषण दे रहे, लगातार बोल रहे हैं। जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ये अकेला बयान नहीं आया है कि भाई हम जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो उसे सीरीज ऑफ बयान आप देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के मेयर का बयान हो, ममता बनर्जी के मंत्री के बयान हो, झारखंड के एक मंत्री का बयान हो, या तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेताओं के बयान आप देखेंगे तो इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे वो समाज के अंदर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं कि भाई अगर ये वक्फ बिल वापस नहीं हुआ तो सड़क पर उतर कर आपको क्या करना है, हम आपको संदेश दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये वक्फ बिल ने मुसलमानों को एक मौका उपलब्ध करा दिया है कि वो खुद सोचे कि उनके हित में क्या है। ये जो मौलाना, जो कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने उनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया, वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करके जिन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का काम किया है, क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? या प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि इस जमीन इन पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर निशिकांत दुबे पर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर दो। नहीं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। निशिकांत दुबे को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए थे। भाई दोनों का अपना अपना अलग काम है। संसद का काम कानून बनाने का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी व्याख्या करना भी है। ठीक है, कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से व्याख्या करता है, जिस तरीके से निर्णय देता है, जिस तरीके से अपना ओपिनियन देता है, ये माना जाता है कि उसने अपने लक्ष्मण रेखा को लांघा है और संसद की ताकत को कम करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान आया है, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुप्रीम कोर्ट भी देश की जरूरत है और लोकसभा की भी जरूरत है। एक कानून बनाने वाला है, कानून की रक्षा करने वाला है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां, दोनों संविधान के दायरे के अंदर काम करते हैं। कई बार ऐसा जरूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि अगर समाज के अंदर, अब ये यहां भी वही बात है कि भाई ये वो अब सरकार में तो नहीं है, पार्टी में भी एक सांसद हैं, लेकिन पार्टी, इसका मतलब ये कि एक सेक्शन है पार्टी और सरकार में जो असहज है और पसंद नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जो बातें कही हैं या जो आदेश दिए हैं, या वक्फ कानून पर ही जो अभी 2 दिन की बहस चली उसके बाद। विजय जी, नहीं, मैं समझा नहीं बात आप क्या कह रहे हैं। यदि निशिकांत सरकार और पार्टी में एक वर्ग है जो इस बात से होता है ना, तो अब ये तो नहीं कह रहे ना आपके इस्तीफा दे दे निशिकांत दुबे। भाई सबकी अपनी अपनी बात, देखिए सब लोग अपनी तरह से राय रखते हैं। राय है, इसमें कोई प्रॉब्लम राय क्या होती है? राय तो बयान होता है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो अपने जोश में कह रहे हैं, उनकी अपनी राय है, ठीक है, जिस तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से हमला कर रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान को नहीं समझते या संविधान को इग्नोर करना चाहते हैं। जो समीर जी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम ही है व्याख्या करना, सुप्रीमेसी है उसकी कि जो पार्लियामेंट के कानून बने उसको वो
किस तरह से रिव्यू करे, कैसे स्क्रूटनाइज करे, उस पर काम कर रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है उस पर भी तो संसद वापस आकर अपना कानून बना लेती है, बनाती है ना। तो ये हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी का एक लक्ष्मण रेखा है और दोनों लोग इस पर काम करते हैं। बेहतर होना चाहिए कि उन दोनों को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा समझना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वक्फ बिल को लेकर जितना कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो रिव्यू उनके अधिकार में वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है किसी कानून का रिव्यू करना, उस पर वो काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और उसके बाद भी संसद के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर दे और संसद को लगता है कि वो ठीक नहीं है तो वो वापस उस कानून को बदल के आ जाएगी। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, फाइनली तो संसद ही सुप्रीम होगी ना। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया, अभी तो किया है। अभी 6 महीने हुआ, आप भूल जाते, दिल्ली में सरकार बनाकर आपने अध्यादेश लाकर कर दिया। में सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करने वाला था, इंटरिम ऑर्डर देने वाला था, उसको लेकर के ये चर्चा ज्यादा है। नहीं देखिए जब सरकार की तरफ से कहा गया कि हमको 7 दिन में हमारी पूरी बात को सुन लीजिए। हाँ देखिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने न कोई आदेश दिया है, उसने कहा भी है कि हम कोई ऑर्डर पारित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार पहले ही चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, उनको अंदेशा था कि ये लोग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार ने अपनी ओर से कहा कि भाई आपको हम इतना वचन देते हैं कि हम अभी इस पर कदम नहीं उठाएंगे 3 विषयों पर, और उसमें कलेक्टर जांच करेगा लेकिन डी नोटिफाई नहीं करेगा। सेकेंड यह है कि हम कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे। तो इसलिए अब उसके आधार पर कहा कि ठीक है आप आइए, हफ्ता भर के बाद वो आएगा। वो विषय इस समय बहुत सीरियस इशू है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जब से देश में संविधान स्वीकृत हुआ, पहली बार है जब 2 जजों के बेंच ने एक प्रकार से रिट मैंडेमस कर दिया है राष्ट्रपति को कि 3 महीने के अंदर देना। ये हुआ नहीं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं, एकमात्र व्यक्ति होते हैं। आप उनकी शपथ देखिए, और बाकी न्यायाधीश जो है संविधान के तहत शपथ लेते हैं। दोनों में मौलिक अंतर है। ये जो विजय जी की बात है वो ठीक है कि सबको अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से 2 जजों की बेंच ने, 5 जज हो 8 जज हो तो फिर भी समझ में आता है। जो 145(3) है, देखिए 145(3) जो संविधान है वो व्याख्या का अधिकार देता है। तो उस पर तो उपराष्ट्रपति ने बोला है। पर जो हुआ उस पर आपको कोई एतराज नहीं, वक्त पर क्या था कि हम लोगों ने उस दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बिना सुने हुए, बिना पढ़े हुए अगर देश में कुछ लोग खड़े हैं और अचानक कह रहा है कि मिलिट्री में ऑर्डर देंगे, तो ये अनफॉर्चुनेट है, आउटरीच है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। अभी आपने लेकिन दिया नहीं उसने, दिया नहीं। लेकिन आपने जैसे कहा कि जांच चलती रहेगी लेकिन किसी का स्टेटस परिवर्तित नहीं किया जाएगा, किसी का नहीं, 3 विषयों का। उन 3 विषयों में मैं आपको सुनाता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात। अब उन्होंने इस समय ये बात क्यों कही जब मामला इतना गरमाया हुआ है तो वो जाने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हजारों प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे और जिसने भी जनता की जमीन ली है, सरकार की संपत्ति ली है, वो सब वापस होगी। सुनिए। लगभग परिसंपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाए। अब इससे किसी के मन में शक पैदा भी हो सकता है, जो बात वो कह रहे हैं। यही चिंता तो वो जाहिर कर रहे हैं ना। अब ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये तो संवैधानिक पद पर हैं। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता है तो वो ये कह सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या काम करना है। जो वक्फ बिल पास किया है उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार किया जाना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, उनकी लड़ाई अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों से है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं झगड़ रहे, आप गलत तरीके से देख रहे हैं। धामी साहब को कहीं और लड़ना है। धामी साहब का जो कहने का तात्पर्य था सर, उनसे जब पूछा गया तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई हम इसकी जांच करेंगे और कमेटी बनाएंगे। अब ये तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई हम अभी कल ही बनाने वाले, 30 दिन अंदर बना देंगे। मुझे लगता है वो भी समझ रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, 5 मई को सुनवाई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इसमें डिसीजन आएगा उसके बाद उस पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। और कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो धामी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें सुनवाई हो रही है, जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा कोई उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये तय है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को सुनवाई के लिए कहा है, और 3 मामलों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरा
मामला मतलब जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वक्फ बिल को खारिज कर दिया है और बिल्कुल सरकार की खिंचाई कर दी और ये लागू नहीं होने वाला है और ये वापस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल लागू हो चुका है, कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से पूछी है, सरकार 5 मई को अपना पक्ष रखने वाली है। तुषार मेहता ने कहा कि 5 मई को हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार पक्ष रखेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भी समय है वक्फ बिल को पढ़ने का। देश में ना लागू हो चुका है, वो लागू हो चुका है और अभी कमेटी बन सकती है। ऐसा कुछ पॉइंट्स पर भी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये मानना कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा इसका मतलब रोक लगेगी, ऐसा नहीं है ना। गलत क्या सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में कह रहा हूं कि ये भी हम गलत तरीके से सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसका मतलब है कि 5 तारीख को वो उस पर रोक लगा देगा, ऐसा नहीं है ना। सरकार के पास ये मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दे कि भाई ये गलत नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछे वो रोक ही लग जाएगी। सही बात है, ये है, इसको ऐसे समझना चाहिए। पूरा एक्ट लागू, सरकार की कोशिश है कि पूरा एक्ट लागू। लेकिन ये धामी जी के स्टेटमेंट से ये लगता है कि एक और ऑप्शन जो अल्टरनेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगा कि वो अपनी अपनी जांच कराए, अपनी अपनी कमिटीज बनाए, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के पास भी है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति खेली है वो लगता है वो अलग ही एक लाइन और ट्रैजेक्टरी पे है। लेकिन ये तरीका भी सही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कमिटीज बनाना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। एक खास तरीके से वक्फ की गई प्रॉपर्टीज पर फिलहाल स्टेटस को दिया है, या सरकार ने कहा है कि उस पर अभी फिलहाल स्टेटस पुष्कर सिंह, बाकी कानून तो चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगर कोई गलत तरीके से कोई चीज हुई है तो हम उसको हम लोग जांच करेंगे। पुष्कर सिंह धामी का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एक संतुलित है, एक संविधान के तहत शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक सधा हुआ और न्यायपूर्ण बयान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं डिफाई नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास जो शिकायतें हैं तो एक एक शिकायत पर काम करने की बजाय हम एक कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे कि भाई कहाँ की गई है और जिस उद्देश्य के लिए वो प्रॉपर्टी गया है उस उद्देश्य पर वो खर्च हो। उन्होंने कहा भैया उस उद्देश्य के लिए काम हो, अच्छी संस्थाओं के पास जाए, जो सरकार की प्रॉपर्टी है वो सरकार और सार्वजनिक काम में आए। तो इसमें तो कहीं वो भाषा ही नहीं है। और आरती जी ने ठीक कहा कि अगर आप तुलना कर रहे हैं इस समय तेजस्वी यादव जी के बयान से तुलना कर लीजिए, आप ममता बनर्जी जी के, रेवंत रेड्डी जी के बयान से तुलना कर लीजिए बाकी, और फिर देखिए पुष्कर सिंह धामी के बयान, दोनों में कितना मौलिक अंतर है और दोनों में कितनी